हेलो गाइस, आई एम अश्लीषा सिंह और आज जिस टॉपिक पे बात करने हम जा रही हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी शॉर्ट में समझाया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक के बारे में कुछ जान लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, तो आपको इससे तो समझ आ ही जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स यानी कि जो फूड, न्यूट्रिएंट्स, वाटर जो भी हम अपने अंदर लेते हैं, जिसको जो हम खाते हैं, वो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, डाइजेस्ट कैसे होता है। और हम हमारे डाइजेशन सिस्टम के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे, हमारा फूड डाइजेस्ट कैसे होता है। तो इस चैप्टर में हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो गाइस, आपको प्लांट से तो समझ आ ही जाता है कि हम पेड़ पौधों के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में इसमें पढ़ेंगे, लेकिन एनिमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे और इंक्लूडेड ह्यूमन बीइंग्स। तो हम 3 चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्लांट्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स, तो जो प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो 2 टिश्यूज से बनता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ह्यूमन बॉडी में टिश्यू क्या होता है। जब बहुत सारे सेल्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं वो एक टिश्यू कहलाते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन टेबल। सेल into tissue, into organ, into organ system, and then organism. तो जब बहुत सारे सेल्स एक जगह मिल जाते हैं तो एक टिश्यू फॉर्म होता है, और जब बहुत सारे टिश्यू एक जगह मिल जाते हैं तो एक ऑर्गन फॉर्म होता है, और जब बहुत सारे ऑर्गन एक जगह मिल जाते हैं उसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और जब ऑर्गन सिस्टम्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। जैसे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम ह्यूमन बींग्स की बॉडी में आई थिंक 8 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। तो जब ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो 2 टिश्यूज से बनता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये 2 टिश्यूज है जिसको मिलकर एक ट्रांसपोर्टेशन प्लांट का फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। जाइलम जो टिश्यू होता है वो नीचे से ऊपर वर्क करता है इन दिस वे। तो अब हम इससे बता सकते हैं कि नीचे क्या होती हैं, रूट्स, और ऊपर क्या होता है, पार्ट्स ऑफ अ plant. This is the roots. These are roots of a plant. और ये एक प्लांट है। तो रूट्स, अब जैसे कि हम सब जानते हैं रूट्स कि रूट्स में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। वो क्या करते हैं, सॉइल में से सारे पार्टिकल्स को ले लेते हैं, वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये है सॉइल। तो जब ये प्रोसेस होती है, जब रूट हेयर्स वाटर को, मिनरल्स को, विटामिन्स को अब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को नाम दिया गया है ऑस्मोसिस। तो जब ये सारे विटामिन, सारे कंपोनेंट्स अब्जॉर्ब हो जाते हैं रूट हेयर से, तो वो जाते हैं रूट्स में, और फिर जाइलम रूट्स में से सारे कंपोनेंट्स लेकर बाकी के प्लांट में
ट्रांसपोर्ट करती है। तो अब जाइलम का मैंने आपको क्या वर्क बताया, जाइलम नीचे से ऊपर वर्क करता है, रूट्स जो प्लांट, और वाटर को, मिनरल्स को सारे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है। तो होप आपको जाइलम का सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो अब हम फ्लोएम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्लोएम टिश्यू का क्या वर्क होता है इन अ प्लांट। फ्लोएम टिश्यू ऊपर से नीचे वर्क करती है, ऊपर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और नीचे रूट्स। सो पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, फॉर एग्जाम्पल लीव्स। तो अब हम डायग्राम की मदद से इसको समझते हैं। सपोज दीज आर द रूट्स and this is a plant. ओके, जैसे कि हमने पहली वीडियो में भी समझा था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होती है इन लीव्स। तो जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है लीव्स में, तो लीव्स जब फूड बनाता है तो वो पूरे प्लांट में पहुंचाना होता है लीव्स को, तो वो उसकी हेल्प करते हैं पूरे प्लांट में पहुंचाने के लिए फ्लोएम। सो फ्लोएम लीव से फूड लेती है और रूट्स में पहुंचाती है। तो हुआ ना ऊपर से नीचे, लीव्स जो रूट्स। तो अब आपको जाइलम एंड फ्लोएम का ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स में हम काऊ ले लेते हैं, क्योंकि काऊ का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अलग होता है ह्यूमन सिस्टम से। सो एनिमल्स में हम लेंगे काऊ। जो काऊ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैम्बर, नेम रूमिनेंट। फर्स्ट चैम्बर का नाम होता है रूमिनेंट। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे काऊ की बॉडी में फूड जाता है और वो उसकी बॉडी उसको अपने अंदर लेती है और डाइजेस्ट करती है। तो जब काऊ अपने फूड को अपने माउथ में च्यू करती है और उसको स्वेलो करती है थ्रू इसोफेगस या फिर फूड पाइप, जिसको हम इसोफेगस भी कहते हैं, जब उससे च्यू करे हुए फूड को अपनी बॉडी में लेती है, अपने इन चैम्बर्स में लेती है, फर्स्ट चैम्बर में लेती है, तब फर्स्ट चैम्बर में क्या होता है, फर्स्ट चैम्बर में फूड पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है। हम काऊ को अधिकतर च्यू करते हुए देखते हैं, वो फूड को अच्छे से च्यू नहीं करती, वो फूड को मोटे मोटे पार्ट्स में ऐसे स्वेलो कर लेती है, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाते फर्स्ट चैम्बर में। तो यहाँ पर जब वो अपनी फर्स्ट चैम्बर में लेती है अपने फूड को, तब वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है। पार्शियली डाइजेस्ट होकर वो फिर सेकंड चैम्बर में जाता है। सेकंड चैम्बर में वो पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हो पाता, फिर वो दोबारा इसोफेगस के थ्रू काऊ के माउथ में चला जाता है। पहले क्या हुआ, फर्स्ट चैम्बर में रूमिनेंट में काऊ ने अपने फूड को पार्शियली डाइजेस्ट करा, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाया उसका चैम्बर, तो उसने उसको सेकंड चैम्बर में डाल दिया। जो फर्स्ट चैम्बर का फूड है जिसको हम कहते हैं पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, उसको हम कहते हैं कट। जो फूड फर्स्ट चैम्बर में डाइजेस्ट होता है, जो हुआ होता है, उस फूड को हम कहते हैं कट। तो अब ये जो कट सेकंड चैम्बर में जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं हुई है, सेकंड चैम्बर से भी वो अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं हुई, इसलिए वो वापस काऊ के मुंह में आ गई थ्रू इसोफेगस, पैक आ गई। और इस प्रोसेस को दोबारा आने की प्रोसेस को मुंह में, जब काऊ का फूड सेकंड चैम्बर में से दोबारा उसके मुंह में आ जाता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रूमिनेशन। इस प्रोसेस को नाम दिया गया है रूमिनेशन। तो जब
ये इसकी दोबारा काऊ के माउथ में दोबारा चला जाता है, तब काऊ इसको अच्छे से दूसरे फूड के साथ च्यू कर लेती है और ये फूड दोबारा उसके इसोफेगस में आता है। फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, देन थर्ड में आते थे कि 70% डाइजेस्ट हो जाता है और फोर्थ में ये पूरा डाइजेस्ट होकर एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए चला जाता है। एक्सक्रीट करने के लिए काऊ की बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स में चला जाता है। तो ये काऊ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था और हमने इसमें थोड़ा डाइजेशन के बारे में भी पढ़ा। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन और फिर ये एक्सक्रीट हो जाता है। तो काऊ के बस ये 4 चैम्बर्स ही हमारे से अलग है, नहीं तो ऑइसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बाकी हमारे जैसे ही होता है। तो अब हमने काऊ की ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के बारे में भी पढ़ लिया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। काऊ जब अपने फूड को स्वेलो करती है, इसोफेगस या फूड पाइप के थ्रू उसकी बॉडी में जाता है। चैम्बर, फर्स्ट चैम्बर रुमिनेंट में जाता है, वहाँ पे वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो कट बन जाता है। कट देन सेकंड चैम्बर में जाती है, सेकंड चैम्बर में से वो बैक आ जाती है। जिस प्रोसेस को हम कहते हैं रूमिनेशन। रूमिनेशन प्रोसेस के बाद वो फूड अच्छे से च्यू हो जाता है और काऊ उसको फिर स्वेलो करती है। देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जब फोर्थ में आ जाते हैं, फोर्थ से बाहर निकलते ही वो पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है एंड देन एक्सक्रीशन प्रोसेस टेक प्लेस। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स कैसे अपनी बॉडी में फूड लेते हैं और उसको डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन ह्यूमन बींग्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीशन, इंजेशन, डाइजेशन, ये सारी प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन फूड से ही रिलेटेड है और डाइजेशन। तो हमारी बॉडी में फूड 5 प्रोसेसेस के थ्रू जाता है। फर्स्ट वन इज इंजेशन। इंजेशन प्रोसेस कहाँ होती है? हमारे माउथ में होती है थ्रू स्लाइवा एंड देन सेकंड वन इज डाइजेशन। डाइजेशन प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है जब हमारा फूड सॉल्युबल फॉर्म में कट आउट हो जाता है। देन एसिमिलेशन, अब्जॉर्प्शन, देन अब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है? ब्लड, हमारे जो लिक्विड पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, जो जैसे कि ब्लड, वो न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं थ्रू ब्लड सेल्स, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद कौन सी प्रोसेस होती है? इजेशन। इजेशन प्रोसेस में अब क्या होता है, जो फूड हमारा बचा होता है, जो वेस्ट पार्टिकल्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो अब एक बार रिचन में कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस इज इंजेशन। तब इंजेशन प्रोसेस में क्या होता है? इंजेशन प्रोसेस में जब हम अपने फूड को अपने माउथ में लेते हैं, उसको च्यू करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर टंग, स्लाइवा एंड टीथ्स, और उसको स्वेलो करते हैं। जब वो च्यू कर लेते हैं अपनी फूड को और उसको स्वेलो करते हैं, वो सारी प्रोसेस वो 4 चीज़ों की हेल्प से होती है। टंग, टीथ, स्लाइवा एंड इसोफेगस। लेट मी एक्सप्लेन यू। जब हम अपने फूड को मुंह में डालते हैं, अपने माउथ में डालते हैं, तब हमारी जो टंग होती है वो उसको पुश करती है टीथ के अगेंस्ट। टीथ फिर उसको च्यू करते हैं, टीथ फिर उसको च्यू करते हैं। जब टंग हमारे फूड को टीथ के नीचे डाल देगी, तब टीथ उसको च्यू करते हैं। उसके बाद वो स्लाइवा से स्लिपरी बन जाता है। अब वो स्लिपरी क्यों बनता है स्लाइवा से? ताकि वो अच्छे से स्वेलो हो सके। जब स्लाइवा से स्लिपरी बन जाता है, तब वो इसोफेगस के थ्रू हमारी बॉडी में चला जाता है डाइजेशन के लिए। तो ये 4 चीज़ें हमें हेल्प करती है हमारी बॉडी में फूड लेने के लिए। तो स्लाइवा, जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारी बॉडी एक दिन में, इन 1 डे, 1 लीटर स्लाइवा प्रोड्यूस करती है। हमारा जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होता है वो एक दिन में 1 लीटर स्लाइवा प्रोड्यूस करता है। तो होप आपको इंजेक्शन का सारा जो कॉन्सेप्ट था वो समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे डाइजेशन।
दैट इज़ द सेकेंड प्रोसेस। डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जब हमारा फूड हमारे स्टमक में चला गया तब वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पर वो थोड़ा डाइजेस्ट होता है, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। डाइजेशन टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। दे आर टू चेम्बर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। तो जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है तब वो डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट का मतलब ये है कि वो सॉल्युबल फॉर्म में कट हो जाता है। अब डाइजेशन किस किस चीज़ों की मदद से होती है? डाइजेस्टिव जूसेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दो चीज़ों की मदद से हमारे डाइजेशन होती है। तो डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में तो हम जानते ही हैं, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में आज डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में मदद करता है। जैसे कि हम कभी कभी कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारा पेट जल रहा है। वो ऐसा क्यों लगता है हमें? क्योंकि उस टाइम हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। और अब एसिड इंक्रीज हो रहा है हमारे स्टमक में, तो बर्निंग है ही। जब एसिड इंक्रीज होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब हमें ऐसा लगता है कि हमारे पेट में कुछ जल रहा है। अब ऐसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड कब बढ़ता है? जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं हम, तब हमारे स्टमक में इतनी अमाउंट नहीं होती है एसिड की कि वो उसको डाइजेस्ट कर पाए, और ये बढ़ जाता है। और बढ़ेगा तो हमारे पेट में ऐसा लगेगा हमें कि कुछ बर्न हो रहा है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि बर्निंग सा हो रही है, हमारे पेट स्मॉल इंटेस्टाइन में जल सी रहा है। तो इसके अगेंस्ट हम कौन सी दवाई लेते हैं? जैसे कि इनो हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एंटासिड। एंटासिड क्या होती है? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा एसिडिटी जो हमारे पेट में हो जाती है उसके अगेंस्ट ये वर्क करती है। इन शॉर्ट, एसिडिटी को ठीक करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है, जिसे हम एंटासिड बोलते हैं। एंटासिड कोई भी दवाई हो सकती है जो हमारे एसिड होता है जो हमारे पेट में, उसको ठीक कर सके। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एंटासिड जो कि अगेंस्ट वर्क करती है। किसके अगेंस्ट वर्क करती है? एसिडिटी के। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कम कर देती है और एसिडिटी में हमें रिलीफ मिलता है। सो अब आपको डाइजेशन के सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अब हम थर्ड प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड प्रोसेस का नाम है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन मतलब सोख लेना। अब्जॉर्प्शन क्या होती है? जब फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया तब उसके न्यूट्रिएंट्स तो उसी के अंदर लॉक हैं अभी भी। तो जो हमारे लिक्विड्स पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के, सच एज ब्लड, ये फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को सोख लेते हैं, सोख के अपने अंदर ले लेते हैं। और ब्लड सेल्स के थ्रू ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं और हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी इनको वहाँ यूटिलाइज कर लेती है। तो अब आपको अब्जॉर्प्शन का भी बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट था। अब हम फोर्थ प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सो हमारी फोर्थ प्रोसेस का नाम है एसिमिलेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब अब्जॉर्ब हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं थ्रू ब्लड सेल्स। तो एसिमिलेशन प्रोसेस में यही होता है, जो अब्जॉर्ब करे हुए न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज करने के लिए अलग अलग पार्ट्स में चले जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस, फिफ्थ प्रोसेस, दैट इज द लास्ट वन,
इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस का नाम है इजेशन। फिफ्थ वन इज इजेशन। इजेशन या फिर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको अब्जॉर्प्शन में बताया था, न्यूट्रिएंट्स सोख होगी, मतलब ब्लड उसको सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर से निकाल लेता है, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं यानी कि जो फूड वो बचता है उसको हम फूड नहीं कह सकते, क्योंकि फूड के अंदर के जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स थे वो ऑलरेडी हमारी बॉडी में चले गए हैं। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के वो इस प्रोसेस में बाहर निकल जाते हैं थ्रू एनस। और हमारी बॉडी में चीज़ें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो थ्री प्रोसेस से निकलते हैं: यूरिन, स्वेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपसे प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में बताया, जाइलम एंड फ्लोएम, ह्यूमन बींग्स की 5 प्रोसेसेस के बारे में बताया जब ह्यूमन बींग्स अपने फूड को अपनी बॉडी में लेते हैं, और एनिमल्स के बारे में, काऊ के ट्रांसपोर्टेशन एंड डाइजेशन के बारे में बताया। तो मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस।